के बाद एक खदशात जो कि इंतखाबात को लेकर थे वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि उनके हतमी फैसले के बाद चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गई हैं। ये क्लैरिटी चेक जो है वो तमाम तर छोटी और बड़ी सियासी जमातों को तो मिल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम तैयारी की बात करें तो तैयारी जो कि रुक गई थी फॉर द टाइम बिंग, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा जाता है कि 24 दिन से पहले आपको अपना स्केड्यूल जो है इंतखाबात का वो देना होता है। लेकिन ये जो फॉर द टाइम बिंग तमाम तर ट्रेनिंग रोक दी गई थी, आज है 19 को ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो जानी है और 160 जो है वो आरओज और 36 डीआरओज जो है उनकी ट्रेनिंग आज मुकम्मल हो जाएगी और ये प्रैक्टिस जो है उसके होने के बाद मजीद चीज़ों में तेज़ी आ जाएगी। लेकिन नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम तर सियासी जमातें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगी इंतखाबात में, नैरेटिव क्या होगा, किस मंसूर को लेकर इंतखाबात। अगर जो सूरत हाल है, एक तरफ तो आरोज की बात की जाए, जो आरोज हैं, क्योंकि इस वक्त जो केस दायर था हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको हमारी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उड़ा दिया, आरोज के हवाले से अगर हम बात करें सर, तहरीक इंसाफ इल्जाम भी लगा रही है और बल्कि हमारे पास हकाइक जो है, कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी बड़ी खुली बात की है कि जितने भी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उनकी कोशिश है कि एक पार्टी के जो लोग हैं उनको 3 MPO के तहत उठा रहे हैं और सबसे ज्यादा केसेस वहां पे बन रहे हैं। और अगर पंजाब की बात करें, आपकी ही डिप्टी कमिश्नर है राबिया साहिबा, तकरीबन वो तो रिकॉर्ड बना चुकी हैं, 2000 के करीब जो लोग हैं उन पर वो 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर चुकी और वो भी आरोज का हिस्सा है। तो आपको नहीं लगता कि जो जरदारी साहब फरमाया करते थे कि 2013 में जिस तरीके से आरोज ने आप लोगों को जितवाया, यही इलेक्शन भी वो आपको जितवाएंगे? नहीं, देखें, इसमें बड़ी क्लियर बात है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट खुद लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसले कर रही है। उसके अंदर PMLN की पहली बात है कि कोई ना मुदाखलत है, ना PMLN की तरफ से कोई इस तरह की बात है। इंटरिम गवर्नमेंट देख रही है कि जो लोग मफरूर हैं, जो लोग इश्तिहारी हैं, जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात के अंदर जिन्होंने जना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने GHQ पे हमला किया, जिन्होंने हमारी शहदा की यादगारों पर हमले किए और हमारे शहदा के जो स्टैचूज थे जिन्होंने उनको गलियों के अंदर घसीटा, मैं समझता हूं कि वो एक नाकाबिले माफ़ी हैं और टॉलरेबल नहीं है उनके साथ बिल्कुल। तो जो जिनके ऊपर केसेस मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर इंतजामिया कार्रवाई कर रही है तो ना आपको इतराज़ होना चाहिए और पूरी कौम इस बात को देख रही है कि जो वायलेंस की तरफ इस मुल्क को ले जाया गया था, तो अल्टीमेटली उस वायलेंस को रोकना। और तो मियां साहब, आपको नहीं लगता कि जिन्होंने 9 मई किया, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पर जिन्होंने हमला किया था, ये जहाज अगवा केस जो था, उनको भी कहीं ना कहीं उनको भी सामना कर लेना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आपको 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उस वक्त जो वाक़या हुआ था तो उसके नतीजे के अंदर भी सजाएं हो गई थी और आपके इल्म में अच्छी तरह कि कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन बात यह है कि आज आप मौजूदा तनाजुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है, मेरा ख्याल है कि मुझे तो कोई इतना नजर नहीं आ रहा, पंजाब के अंदर तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का है तो ये उस्मान डार साहब की वालदा जो है उसको आपकी पुलिस वालों ने जो है पकड़ा और इल्जाम सीधा ख्वाजा आसिफ पे लगा रहे हैं। सर, बुजुर्ग खातून है जिसको गिरबान उसका पूरा फाड़ दिया है। ये मेरे ज़ाती इल्म में नहीं है कि ये वाक़या कब हुआ है। अच्छा सर, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए हम इस टॉपिक को जरा वाइंड अप इसलिए करते हैं फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज हमें लगता है कि हम उठाने चलाने पे बात करेंगे तो फिर हमारे उठाने पे बात आ जाएगी, हमारे उठाने पे बात आ जाएगी। खैर, चलिए हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो चीज़ अवाम की है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो गिला करती है तमाम सियासी जमातें और उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, वो कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपने कहा कि हमें पता है कि तमाम तर चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। PTI का एक जलसा हुआ कल के रोज, वर्चुअल, नेट डाउन था सर, मेरा नहीं चला, हरमीत का नहीं चला, होपफुली कि आपका भी नहीं चल रहा होगा। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला PTI कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, इसे किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट या आपकी गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि उनका तो काम है ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन और इंतखाबात कराना? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, इस वक्त कौम के पास मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा ऑप्शन कोई नहीं। और ये जो गिले और रोना पीटना और ये वावेला करना औरतों की तरह, माजरत के साथ, कि ये बेसिकली ये इस बुनियाद पर है कि आप देखें कि मोहम्मद नवाज शरीफ को इससे कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। अब पहली दफ़ा उनको शायद महसूस हो रहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस क्यों आ गए हैं। मैं अभी कल एक जो शो में बैठा हुआ था, वहाँ लोगों को इतराज़ ये था कि मियाँ साहब को लंदन में रहना चाहिए था, वो वापस इस मुल्क में क्यों वापस आए हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 में वो अपनी बेटी के साथ भी इसी तरह लंदन से वापस आए थे और उन्होंने अपनी एक बीमार बीवी को छोड़कर लंदन में, और जो कि बिस्तर मर्ग पर थी, उन्होंने यहां पर आकर गिरफ्तारी दी थी और पूरे मीडिया के सामने और अलल ऐलान इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया था। तो अगर आज वो फ्री
अंदाज के अंदर वापस आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि सारा जो वावेला है इसी बुनियाद पर हो रहा है कि ये मोहम्मद नवाज शरीफ की जो करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है उससे ये घबरा गए हैं और इनको नजर आ रहा है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब मैदान में अब आ चुके हैं और जब मैदान में निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो अवाम का जिस तरह फिर रिस्पॉन्स होता है, लोग जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की बातों से तासुर लेते हैं, उसके नतीजे में जो PMLN को मेजॉरिटी मिलनी है, ये सारी ये जो वावेला लेवल प्लेइंग फील्ड को और पीपल्स पार्टी को तो करना ही नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी की मर्जी से सारे सिंध के अंदर पूरा सिंध उन्होंने एक अरसा दराज से संभाला हुआ था और सिंध की उन्होंने बिल्कुल डेवलपमेंट का भी बेड़ा गर्क किया, कराची को उन्होंने कचरे का शहर बना दिया है। तो पीपल्स पार्टी को तो इसके ऊपर इतना वावेला करना ही नहीं चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल कोई उनके ऊपर किसी किस्म की कदगन कोई नहीं है। सर अगर तो आप से सवाल जो मेरा है वो ये है कि 16 महीने में जो आप लोगों ने तजुर्बा किया, तजुर्बाकार हैं सारे सर, समझदार लोग हैं, गवर्नमेंट की 4 मरतबा 2 मरतबा। सर अभी अगर बात की जाए माशी बहरान है जो आप फरमा रहे हैं कि उनके नवाज शरीफ साहब की करिज्मेटिक शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं कि वो 4 दफा वज़ीर आज़म, 3 दफा वो बने और अभी 4 दफा जो है दोबारा तैयारियां मुकम्मल है। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या प्लान है, कैसे इस मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे? माजी में छोड़ देते हैं, माजी में मत जाएं कि पुराने जमाने में हमारे बाबा दादा बहुत किस्से हमें सुनाया करते थे। अब क्या प्लान है? अब नहीं, माजी को पहली बात है कि माजरत के साथ कि माजी को भी देखना जरूरी होता है। जो कौमें माजी को भूल जाती हैं खान का दौर याद करेंगे, तायुन नहीं कर सकती। देखिए मुस्तकबिल का तायुन नहीं कर सकती। बिल्कुल भुट्टो साहब ने अपने जमाने में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो सर आंखों पर हैं, लेकिन बात यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का प्लान मौजूद है और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने हर दौर के अंदर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करके और इस मुल्क को प्रोग्रेस ओरिएंटेड बनाकर दिखा दिया है पूरी दुनिया को। जबकि आपको याद है कि 2017 के अंदर आप तकरीबन 6% की आपकी एनुअल डेवलपमेंट चल रही थी और जिसमें IMF ने कह दिया था कि अब नेक्स्ट टाइम IMF की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी और IMF का नया प्रोग्राम नहीं लेना पड़ेगा और 2020 और 22 में पाकिस्तान 7% की हद अबूर करेगा। तो ये इंटरनेशनल इदारे तब कह रहे थे और अरबों डॉलर के मंसूबे पाकिस्तान में आ रहे थे, CPEC के मंसूबे चल रहे थे। तो जो ये 16 महीने की आपने बात की है, ये 16 महीने तो आपने इमरान नियाजी का जो मेस क्रिएट किया हुआ था उसको आपने समेटने में गुजारे हैं और पाकिस्तान को डिफॉल्ट महंगाई थी। मैं आपके पास मेरी गुजारिश सुनिए सर, मैं ये चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के पास अगर फार्मूला था तो भाई को क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। सर बचा लिया जी बिल्कुल। देखें अगर खुदा न खासा पाकिस्तान आज डिफॉल्ट कर जाता तो 24 करोड़ आवाम ने 2000 रुपए लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलना था और लोगों ने अपने डोंगों के अंदर और लोगों ने अपने पतीलों के अंदर पेट्रोल लेना था। अच्छा सर, मेरा मासूमाना सा सवाल है, मेरा सवाल सुन ले, बड़ी अच्छी डिस्कशन है। आप यू आर रिप्रेजेंटिंग योर लीग सो वेल, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी इस हवाले से, लेकिन चले मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। इस सारे सिनेरियो में आपने जो बातें की, कॉन्वर्सेशन जो हमारी हुई, उसके मुताबिक हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यस फेवर दी जा रही है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। आपने कहा बाकी दीगर तमाम सियासी पार्टीज जेलस हो रही है इस चीज़ से क्योंकि वाकई आते साथ क्लीन चिट मिल जाना, एक के बाद एक केसेस जो इतने सालों से हल ही नहीं हुए उनके ना आने की वजह से, आने की वजह से सब कुछ क्लीन हो गया था। तारड़ साहब कहते हैं कि लाहौर से नहीं रायवेंड से वजीर आजम होगा। तो मतलब ये बात सच है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको ही मिल रही है, बाकी किसी को नहीं मिल रही? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत परसेप्शन है और ये सिर्फ इस बुनियाद पर है। देखें जहां पर आप केसेस की बात कर रहे हैं तो केसेस के बारे में तो जुडिशरी से खुद बात आ गई है कि इन केसेस की जो हैसियत वो ये है कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। इससे ज़्यादा इन केसेस की कोई अहमियत नहीं है और उसी बुनियाद के ऊपर अभी आप जब देखें जब मियां साहब रिव्यू में गए हैं तो उनको कोर्ट से ही रिलीफ मिल रहा है, उन्हीं कोर्ट से जहां से उनको ये बात की गई थी। लेकिन अब जब दोबारा, और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जिस अंदाज के अंदर एक मुंतखब वजीर आजम को ह्यूमिलिएट किया गया और जिस तरह उनको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म के अंदर उनको फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और फॉर एवर कर दिया गया, तो दुनिया के जो निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक सवाल उठ गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ है किस तरह चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर वहां से रिट्रीट हो रहा है और खुद जुडिशरी से ये बात आ रही है तो इसमें क्या हर्ज है और क्या मुजायका है। दूसरी बात ये है कि जो जिस शख्स की इन्होंने परवरिश की और जिस शख्स को इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इमरान नियाजी प्रोजेक्ट की सूरत में लॉन्च किया,
और जिन लोगों ने लॉन्च किया उन्होंने रिजल्ट देख लिया है कि पाकिस्तान आज मुआशी दलदल के अंदर धंसा हुआ है। तो अल्टीमेटली इस दलदल से निकालने के लिए आपको एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट रिक्वायर है, जो कि मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इंशाअल्लाह ताला आएगी। मेरे पास एक स्टेटमेंट है आपको देने के लिए। आईपीपी जो है ना, उन्होंने बड़ा दावा करती है। आपको पता है रिसेंटली आपकी पार्टी की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ यहाँ से मिले, ओन चौधरी वहाँ से थे, आईपीपी से आपकी अच्छी मुलाकात हुई, सीट एडजस्टमेंट की अच्छी खासी बातें चल रही हैं जनाब। वो कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे अगर आवाम हमें मुंतखब करती है। फिर आपकी कोलैबोरेशन प्लान भी है उनके साथ। आप किस तरह से समझते हैं इस चीज़ को कि दीगर सियासी पार्टीज जो नैरेटिव और मंशूर बिल्ड करके चल रही हैं, तो आपका क्या हो सकता है? देखिए, बात यह है कि किसी पार्टी के पास माजी की कारकर्दगी बहुत ना होने के बराबर है। आईपीपी तो बेचारी बिल्कुल अभी एक जुमा 8 दिन हुए हैं ये तश्कील इसकी हुई है, वो जो मर्जी दावा करे लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जब मोहम्मद नवाज शरीफ कोई दावा करेंगे, और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कभी इमेच्योर दावा नहीं करते और ना इमेच्योर वादा करते हैं, और उन्होंने अभी तक जितनी गुफ्तगू की है वापस आने के बाद, उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को सहूलियात के हवाले से बुनियादी हमारा फोकस होगा। लोगों की जेबों में पैसा आना चाहिए, लोगों की आमदन बढ़नी चाहिए, लोगों के अखराजात और खर्चे कम होने चाहिए और आवाम खुशहाल जिंदगी गुजारे, ये हमारा बुनियादी फोकस होगा। तो मोहम्मद नवाज शरीफ के पास सिंपल सा सवाल है, आम पाकिस्तानी का सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये आम पाकिस्तानी सब 3 दफा 4 दफा 5वीं दफा आपकी हुकूमत रही है सर, क्या ऐसे फार्मूले कि 5 दफा आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आगे आके क्या कर लेंगे सर? नहीं, आप देखिए 2017 के अंदर आप देखिए पाकिस्तान की 76 साल की तारीख एक तरफ रख दें और आप मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार के चंद साल एक तरफ रखते तो मोहम्मद नवाज शरीफ के जो डेवलपमेंट के कामों का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये मबनी पर हकीकत बात है। वो दौर भी याद है, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, फिर कर्ज कैसे उतरा वो भी सबको पता है सर। देखिए, बात यह है कि 2017 के अगर आप फिगर ले लें और आज के ले लें तो 2017 के अंदर पाकिस्तान जिस प्रोग्रेस की तरफ चल रहा था और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही थी, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, जो सोशल सेक्टर के अंदर, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जेवीज के लिए आ रही थी और तकरीबन $80 बिलियन के प्रोजेक्ट जो सिर्फ जेबी की सूरत में अदर दैन सी पैक आ रहे थे, तो ये किसका दौर था? ये मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था, जब 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी लाहौर शहर के अंदर और पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। तो जो 4 साल के अंदर बिजली के मंसूबे लगाकर लोड शेडिंग को जीरो किया, वो किस शख्सियत ने किया? मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया। बिजली की बात हो रही है, लेस्को की बात हो रही है, बीइंग अ चेयरमैन आप क्या समझते हैं कि मेरा सवाल तो वही रहेगा ना कि इस दावे का, ये दावा कहाँ स्टैंड करता है? क्या इज इट पॉसिबल कि आप 300 यूनिट फ्री दे दें और आवाम को कन्विंस करने के लिए? आप देखिए, पहली बात है कि ये दावा किया है आईपीपी ने, तो आप उनसे पूछें कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये कैलकुलेशन की है। हमारा डिपार्टमेंट में तो हमें हो सकता है सर इस नहीं, देखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कैलकुलेशन की बात है, ये असल में प्लान करने की बात है। ये पीएमएलएन जो है वो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं कभी नहीं बताएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऐसे इकदामात होंगे कि बिजली भी सस्ती होगी, पेट्रोल भी सस्ता होगा और हमारे अशियाए ज़रूरिया भी इंशाअल्लाह सस्ती होंगी। सर हम यही चाहते हैं, हमारी ज़रूरत है ये, और दावे और वादे वही करें जो आप पूरे कर सकें। बड़ा माजी में हमने देखा कि आपने वादे दावे किए लेकिन आवाम को कुछ नहीं, हमने दावे पूरे किए हमेशा। मैं तमाम सियासी जमातों की और पार्टीज की बात कर रही हूँ। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।